हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी नए छात्रों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं व जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अनुपात क्या होता है। तो देखिए, जब दो सजातीय राशियों के संबंध को इस प्रकार प्रकट किया जाए, एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है या कौन सा भाग है, तो इस संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे 50:100। तो यहां 1 और 2, ठीक है। तो ये दूसरी राशि पहली राशि की 2 गुनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम कैसे प्रकट, 8:9, ठीक है। तो देखिएगा, इस संबंध को अनुपात कहते हैं और अनुपात का ये वाला चिन्ह होता है। अब देखिए, समानुपात, जब दो अनुपात समान हो तो अनुपात की समानता समान अनुपात कहलाती है। जैसे अनुपात की समानता समान अनुपात कहलाती है। देखिएगा, जैसे 5:6 और 25:23, ये समान अनुपात हैं। यानी जो अनुपात 5:6 में वो 25:6 में हो तो दोनों समान अनुपात है। इसके लिए क्या करते हैं, पद को सरल कर लेते हैं। 50, 25, 5, 6, 30। तो ये भी सरल होने के बाद 5:6 है, ये भी 5:6 है। तो इसलिए 5:6 और 25:30 समानुपाती हैं। क्या है? समानुपाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, प्रतिलोम अनुपात क्या है। प्रतिलोम अनुपात क्या है? यानी ये हमारा पूर्व पद कहलाता है और ये हमारा उत्तर पद कहलाता है। तो यदि इनके पदों को बदल दिया जाए, ये हमने बदल दिया, तो ये प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। अब आ जाइए मिश्र अनुपात। जब सभी 2 या 2 से अधिक अनुपातों को मिश्र कर दिया जाता है तो उन्हें मिश्र अनुपात कहते हैं। कैसे कर दिया जाए? तो आपको करना कुछ नहीं है, मिश्र अनुपात बनाना है। 3 अनुपात हैं, 1, 2, 3। तो यानी इनको बटे में रख लेना है आपको ऐसे। और ये भी जान लीजिए कि जितने भी अनुपात हैं इनको बटे में रखा जा सकता है। तो कट जाए तो काट लेते हैं, 4 से 4, 6 दूनी 12 और 5 सत्ते 35। ये हमारा मिश्र अनुपात बन गया। अब है वर्गानुपात। यानी नाम से स्पष्ट है कि अनुपात के दोनों पदों का आपको वर्ग कर लेना है। ये कर लिया तो 4 चौका 16 और 7 सत्ते 49, ये हो गया आपका। चलिए, घन अनुपात, यानी आपको अनुपात के लिए घन करना है। अनुपात के दोनों पदों का घन करना है, ये कर दिया मैंने घन। तो ये घन अनुपात कहलाता है। 6 6 36, 6 2 से 16 होता है। और 10 × 10 100 × 10 1000। तो ये इसका घन अनुपात हो गया। अब वर्गमूलानुपात, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी संख्या का अनुपात के प्रत्येक पद का हम वर्गमूल निकाल दें तो वर्गमूल अनुपात हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल 4, 49 का वर्गमूल 7 और 100 का वर्गमूल 10। तो ये वर्गमूलानुपात कहलाता है। घनमूलानुपात, यानी जब हम अनुपात की प्रत्येक पद का घनमूल निकाल देते हैं तो ये घनमूलानुपात कहलाता है। 27 का घनमूल 3, 8 का घनमूल 2 और 64 का घनमूल 4। चलिए, व्युत्क्रमानुपात में क्या है, इनके ये अंश है और ये हर है, इनको चेंज कर दीजिए। हर को अंश को हर में लाइए और हर को अंश में लाइए, ऐसे ये है। आप जैसे 5:6 है तो
इसका व्युत्क्रमानुपात हमें करना है तो 6:5, यानी 5/6 है, तो हमें इसका वर्गमूल अनुपात करना है तो 6/5 लिखना होगा। अब है अनुपात के दोनों पदों को एक संख्या से गुणा कर दें या भाग दे दें तो अनुपात नहीं बदलता है। जब अनुपात के दोनों पद प्राकृत संख्या में हों और वे परस्पर अभाज्य हों तो वह अनुपात सरल अनुपात कहलाता है। अब जैसे ये 7 और 8 है, ये किसी संख्या से नहीं कटेंगे तो ये सरल अनुपात है। अब जैसे ये 10 और 9 है तो ये भी सरल अनुपात है, क्योंकि दोनों पद किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, ये भी सरल अनुपात एक संख्या को सूचित करता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो क्या सीखा कि अनुपात के प्रत्येक पद में हम किसी एक संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं और अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। अब है हमारे यानी 4 अनुपात दिए हुए हैं, ये डी है, तो 4 यानी आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये आपके 4 पद दिए हैं। तो जैसे आपका A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो ये प्रथम पद कहलाता है, ये द्वितीय पद कहलाता है, ये तृतीय और ये चतुर्थ पद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? चतुर्थ पद कहलाता। तो ये आपका चतुर्थ पद कहलाता है। ठीक, तो देखिए ये आपकी है डी, क्या है? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ आपकी डी, ये क्या कहलाता है? चतुर्थ पद कहलाता है। तो आपको इनको हम बाह्य पद कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बाहर वालों को बाह्य पद और अंदर वालों को मध्य पद या अंत्य पद कहते हैं। अब आ जाइए, हमको x का मान निकालना है, तो पहले और चौथे का हम गुणा कर देंगे। 5x 8 गुणा में 10, तो बच्चे ये आपका 5 इसके नीचे आ जाएगा, जैसा कि तुम जानते हो। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। अब 8 और 4 का प्रथम समान अनुपाती है। तो देखो एक ध्यान रखना, जैसे जब दो संख्या हो तो वो प्रथम समान अनुपाती पूछ सकता है, मध्यम समान अनुपाती पूछ सकता है और तृतीय समान अनुपाती पूछ सकता है। जब चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो 3 संख्या दिए होंगे। तो देखिएगा, तो जैसे प्रथम समान अनुपाती पूछा है तो यहाँ पर आप x रख लेंगे और बीच वाला जो है उसको 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 8 x 8 और 4, बीच में 2 पद आएगा, उसको 2 बार हम लिख लेंगे। और पहले और चौथे का गुणा और बीच वालों का गुणा करना है। 4 इसके नीचे आएगा तो 4 दूनी 8, x बराबर 16। तो ये आपका अनुपात 16 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ मध्य अनुपाती, तो आपको क्या है? मध्य में x रखने, और जो मध्य में होगा उसको हमें 2 बार लिखना होगा। 16 अनुपात x और समानुपात ये होगा, तो पहले और चौथे का गुणा होगा और मध्य वाले पदों का गुणा होता है, x स्क्वायर होगा। तो बच्चों जब हम यहाँ से वर्गमूल हटाते हैं तो ये इसके ऊपर, यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो यहाँ वर्गमूल आ जाता है। तो 16 का वर्गमूल 4 और 36 का 6, तो x बराबर, यानी मध्य पद आपका 24 होगा। अब तृतीय अनुपाती है तो 6, 9, तीसरी जगह पे x आएगा और बीच वाली संख्या 9, ये 2 बार बनेगी। तो तृतीय अनुपाती तुम्हें खुद निकालना होगा। अब इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है,
तो देखिए ये और ये, अब यानी 3 पद दिए हैं तो चौथे पद पे चतुर्थ अनुपात लिख लेगा। यदि 3 पद दिए होते तो प्रथम पद निकाले होते तो यहाँ पर x लिखते। तो पहले और चौथे का हम गुणा करेंगे और बीच वालों का गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 16 से भाग लेकर ले आएगा, x का मान निकाल लेना है। अब देखिए जब 2 अनुपात दिए हों और 2 अनुपात में 3 राशि दी हों तो पहली और तीसरी राशि निकालना और तीनों राशियों का अनुपात एक साथ में निकालना। कैसे निकालेंगे? देखिए a अनुपात b आपकी जो दी है a अनुपात 9 अनुपात 13 दिया है, 9 अनुपात 13। और देखो यहाँ जो b है आपका, यहाँ पर b आपका 2 बार दिया, तो b अनुपात जो 2 बार दिया है उसको ऊपर नीचे रखेंगे, तो b आपका 4 है। अब हमको करना क्या, इसका गुणा इसमें करना है, 9 चौका 36, दोनों का गुणा करके यहाँ रखना है, 13 चौका 52, और इसका गुणा यहाँ करना है, 13 7 51। तो बच्चे ये तीनों अनुपात हो गए, a अनुपात b अनुपात c। अब क्या है, हमको ये हो गया और a अनुपात c भी निकालना है, a अनुपात c। a अनुपात c निकालने के लिए क्या करेंगे, a अनुपात b को ये लिख लिया, इसमें गुणा करेंगे b अनुपात c में, b अनुपात c से गुणा करेंगे। अब कोई कट जाए तो ठीक है, नहीं तो 9 चौका 36 और 13 7 91 ये हो गया। तो a हमारा ये है और c हमारा ये है। चलिए आगे देखते हैं। जब 3 अनुपात दिए हों, ये c अनुपात दी, 3 अनुपात दिए हों, 3 अनुपात जब हमारे दिए हों तो हम कैसे निकालेंगे? तो एक तो ये है पहले और चौथे का क्या अनुपात है, दूसरा हमारा ये है जो 4 राशि हमारी बनी, इन चारों राशियों को हम कैसे अनुपात में इकट्ठा करेंगे। चलिए अब लीजिए, तो हम पहले a अनुपात d निकाल लेते। तो a अनुपात d निकालने के लिए हमको करना क्या है, सभी अनुपातों को बटे में रखें। तो दोस्तों हम सभी अनुपातों को बटे में रख सकते हैं, क्या कैसा भी अनुपात। 4 से 4 कट गया तो ये बचा हमारा 6 तिया 18 और 5 सत्ते 35। अब क्या करना है हमको, जैसे a अनुपात b है हमारा, तो a अनुपात b है 4 अनुपात 5, और b अनुपात c, तो b कितना है तुम्हारा, यहाँ b हमारा 5 है और यहाँ b हमारा 3 है, तो ऊपर नीचे रख लेना है हमको। तो इनका गुणा इसमें करेंगे, 4 तिया 12, दोनों का गुणा करेंगे 5 तिया 15, और इसका गुणा इसमें करेंगे 5 चौका 20। अब देखिएगा ये आ गया a अनुपात b अनुपात c, और अब हम c अनुपात d को भी मिक्स करेंगे। तो d हमारा है, c हमारा 6 है और यहाँ c हमारा 7 है। अब दोस्तों करना क्या होता है कि इसको जब ये अभाज्य संख्या है तो दोनों का गुणा करके यहाँ रख दें। अभाज्य जब ये संख्या नहीं होती हैं तो हमको क्या करना होता है ये जानिए, इन दोनों को बराबर करना होता है। यदि मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूँ और यहाँ 10 से गुणा कर दूँ तो दोनों 60 हो जाएंगे। अब 3 से हमने जो गुणा किया है तो ये पूरा करना होता है, ये नहीं है कि एक ही पद में गुणा कर दें। तो 20 तिया 60, 15 तिया 45 और 12 तिया 36।
अब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 6 में नहीं पूरे में करेंगे, ये हो गया आपका 70। कितना हो गया? 70। तो ए अनुपात डी, अब सोच रहे होंगे तो यहाँ तो ए अनुपात डी 18:36 आ जाए और वहाँ 18:35 आया है और यहाँ 36:70 आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये तुम्हारा आया 36:70, तो यहाँ 2 से भाग दे दीजिए, 2 से 18 बार कट गया और 2 से ये 35 बार कट गया। ठीक है, तो आ गया। चलिए, अब ये नॉर्मल था, अब हम आगे करते हैं। यानी देखिएगा, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है। कुल छात्र 416 हैं, तो लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर। देखिए, जो दिया है उसको रख लीजिए यहाँ। क्या है? कुल छात्र, तो कुल अनुपात से भाग दे दो, 8 5 13। और निकालना क्या है? लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर। तो जो पूछा है वो ऊपर करना है आपको। तो इस अनुपात के अंतर पूछा है, तो अनुपात का अंतर से कर दो गुणा। तो 13 या 39 बच्चे, 2 और 13 दूनी 26, और इनका गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 9। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लड़के और लड़कियों के बीच में जो अनुपात आया 96 आया। कितना आया? 96। तो देखो दोस्तों, यदि हमको निकालना होता 416 क्या है? 416 कुल छात्र, तो कुल अनुपात से आप भाग दे दो, 8 5 13। हमको निकालना होता कि लड़के कितने, तो लड़के का अनुपात है 8। ये मैंने काट दिया, 32 बार कट गया, तो 32 गुणा में 8, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25। तो 2 से यानी 56 लड़के, और लड़कियों को निकालना होता तो हम 5 से भाग दे देते, और दोनों तो हमारे 416 है ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा भाई, यानी प्रभात और सुरेश और प्रभात के अंग्रेजी विषय के प्राप्तांकों का अनुपात 3:4 है। यदि प्रभात को सुरेश से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए, प्रभात को सुरेश से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए, अधिक का मतलब है अंतर दिया है, इन दोनों अनुपातों का अंतर दिया है, वो है 25। तो 25 यहां रख गया, तो अंतर कितना है तुम्हारा? 1। तो कह रहा है, अब इसमें छूट गया है, प्रभात को कितने अंक मिले? तो प्रभात कौन है इसमें? पहला सुरेश है, दूसरा प्रभात है, तो 25 चौका 100। और यदि सुरेश के लिए कहता तो 3 से गुणा करते, 25 या 75। अब देखो आ गया, इनके अंकों में अंतर कितना है? 25 का। अनुपात बनाएंगे तो 25 चौका 100, 25 या 75, 75 वाला सुरेश है और प्रभात 100 वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ए की आय तथा बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। ए की आय तथा बी की आय, ए की आय और व्यय का अनुपात दिया है, 5:4 है। ठीक है, 5:4 है। तो उसकी आय उसके व्यय से 800 अधिक है, यानी अनुपातों का अंतर दिया है। तो कुल आय कितनी है ये आपको निकालना है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है। यदि लड़कियों की संख्या जो है आपका 1540 है, 1540 क्या है? एक बार फिर समझा रहा हूं, लड़कियों की संख्या, तो
जो दिया है उस अनुपात से आप भाग देना है। तो लड़कियों की संख्या का अनुपात 5, कुल कितने छात्र हैं तो कुल अनुपात से गुणा करना जो पूछे। तो ये हो गया 5 और 3 8, इससे आपको गुणा करना। ठीक है, 2 धन 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। पहला धन 81 है तो दूसरा धन निकालें। तो देखिए आपको दूसरा धन देकर उत्तर निकालना है। तो देखिए करते क्या है, पहला 81 क्या है, पहला धन, तो पहला अनुपात 3 है, तो दूसरा धन ज्ञात कीजिए 4 से गुणा कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये 3 वाला है, आ वा और सा के बीच एक राशि क्रम से 2:3:2 के अनुपात में वितरण करना हो तो आ को 600 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बा और सा को कितने रुपये? देखिए ये 600 रुपये क्या है, 600 रुपये आ को प्राप्त धन, 3 का हो, 2 का हो, 4 का हो, उससे अंतर नहीं। तो अब मैंने बताया था जो दिया उसके अनुपात से दे दो भाग। और बा और सा को कितने रुपये मिले? तो देखिए बा का जो अनुपात है 3 है, आ बा और सा, तो इसे काट दीजिए, 3 से बार कट जाएगा। तो ये आपके हो गए 900। क्या हो गए? 900। ठीक, अब सा को कितने मिले? सा का अनुपात 2 है तो 3 से 3 600, तो बा का हो गया और सा का हो गया 600। अब ये पूछता दोनों को कितने रुपए मिले। कुल दोनों को कुल कितने रुपए, तो इनका अनुपात होगा 3 और 2 5। तो ये कट गया आपका 300, 3 पंजे 15, 3 पंजे, तो इनका जोड़ भी 15 से आ गया। तो इस प्रकार से अनुपात समानुपात बहुत ही सरल। एक फैसले के अनुसार 4500 आवासा के बीच बांटे जाने। 4500 क्या है? कुल रकम है। तो इनका अनुपात कितना? 4 और 3 7 और 2 9 का अनुपात है। आ और सा के हिस्सों के बीच आ और सा के हिस्से का अंतर कर दीजिए। अब ये आपको निकालना और आंसर देना है कमेंट में, आ और सा के हिस्सों में कितना अंतर है। एक कृषि फार्म में 3618 वृक्ष हैं जिनमें काजू, आम, नारियल के वृक्ष दिए हैं। तो 3618 क्या है? 3618 कुल वृक्षों की संख्या है। तो अनुपात के कुल से जोड़ करेंगे, 5 और 3 8 और 1 9 से भाग कर देंगे। अगर नारियल के वृक्षों की संख्या, नारियल सबसे पीछे दिया है तो नारियल का अनुपात 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे। अब आवा सा की मासिक आय दिए है, सा की मासिक आय आ की मासिक आय से 12 से अधिक। तो बच्चों ये इसमें जैसे वार्षिक आय पूछी है और यहाँ मासिक आय, तो जो आपका उत्तर आए उसमें 12 से गुणा कर देना, क्योंकि वहां मासिक आय है और यहाँ वार्षिक आय। तो इसको आपको आंसर जो देना है बाकी वार्षिक आय बराबर, ऐसे आंसर देना है। चलिए ये हैं मेरे टाइप 8 9 10 11 12 13 संगीता प्रीति एक साथ मिलकर 6630 रुपये 6630 रुपये कितना 6630 रुपये यानी जमा किए। कितना जमा किए? 6630 रुपये जमा किए। 6630 है क्या? 6630 ये संगीता और प्रीति ने मिलकर जमा किए हैं, तो अनुपात के योग से भाग दे दो। संगीता का धन कितना? संगीता 1 नंबर पे है तो 1 नंबर पे 4 है, 4 से गुणा कर देंगे। 13 पंजे 65 बचा 1, 13 एकम, ठीक है, गुणा कर दीजिए। 4 का 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। संगीता का धन। अब प्रीति का धन निकालना है, उत्तर देना प्रीति को मिला धन बराबर। ठीक, सुरेश प्रभात के अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक ये दिए हैं। यदि प्रभात को सुरेश से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए, ये तो मैं करा चुका हूँ। एक ही आय और व्यय वाला भी करा चुका हूँ।
किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 45:30 है, लड़कियों की संख्या 15 से 40 है, तो इस स्कूल में कुल कितने छात्र हैं, ये भी आपको निकालना है। 2:3:4 में पहला धन 81, तो दूसरा धन ज्ञात कीजिए, ये भी आपको निकालना है। यदि ए बी सी के राशि दी हैं, एक को 600 रुपये, यानी देखो 3 का है, एक को 600 रुपये मिले, तो एक का अनुपात कितना है हमारा 2। बा और सा को कितने रुपए मिले, यानी इनका दोनों का 5 है, तो 5 से गुणा कर लेंगे। अब एक फैसले के अनुसार 4500 रुपये के बीच बांटे जाने हैं। ये धन राशि क्रम से 4:3 में बांटे जाने। ए और सी के हिस्सों का अंतर देखिए, 4500 क्या है, कुल रकम है, तो इनका अनुपात कितना, 4 और 3 7 और 2 9 अनुपात हो रहा है। ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर ए और सी यानी 2 है। 9 पंजे 45, 2 0, ये हो गया आपका 1000। इनका अंतर कितना 1000। कृषि फार्म में ये भी रिपीट हो गया है। ए बी सी की मासिक आय का अनुपात है, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपये अधिक है, तो बी की वार्षिक आय करनी है। सुधीर, अलका और पुष्पा के बीच एक राशि है, अलका को 1200 रुपये मिले, तो बताओ किससे भाग देना, अलका के अनुपात है। अलका है 2 नंबर पर, 3 से भाग देना। तो सुधीर को कितने रुपये में, सुधीर 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर का 2 है, ये हम आपको करना है। अब है, एक व्यक्ति की संपत्ति का मूल्य 26,540 है और 9,000, यानी व्यक्ति की संपत्ति का मूल्य कितना 26,540, और अपनी पत्नी को दे दिया 9,200 रुपये, उसने अपनी पत्नी को दे दिया। तो अब उसके पास 16 में से 9 7, यानी 26 में से 9 7, 17,340 रुपये बचे। क्या बचे, कुल रकम जो है उसकी 17,340 रुपये। कुल रकम कितनी है उसकी 17,340। अब उसके कितनी रकम है उसके पास, 17,340 रुपये उसके पास रकम है। अब इस रकम को तीन पुत्रों में बांटना है, 1:2:3, 1 और 2 3, ये अनुपातों का योग हो गया 6। तो पहले पुत्र को कितनी रकम मिली, पहले पुत्र को 1 अनुपात में रकम मिली। तो आपको इसको हल करके आंसर देना है कि पहले पुत्र को कितनी रकम मिले। अब 30,000 के लाभ को ए बी और सी के 3:5 के अनुपात में बांटना है, तो बी और सी में कितने का अंतर है। देखिए भाई, रुपये कितना है 30,000, तो ये क्या है, कुल रुपया 30,000, तो कुल अनुपात हमारा होगा 5 और 3 8 और 7 15 हो गया। अब कह रहा बी और सी के बीच का अंतर, बी और सी यानी 2 अंतर है अनुपातों का। मैंने कहा था जो दिया है वही अनुपातों के साथ करके भाग देना है। तो यहाँ पर कुल रकम दी है, तो अनुपातों का कुल अनुपाती योग करेंगे, और अंतर पूछा है तो 5 और 7 का अनुपात 2 है, तो भैया ये हो गया 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4। तो इन दोनों के अनुपात धनराशि में 4,000 का अंतर है। चलिए अगला देखते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 145 है, तो 3 जो संख्याएं उनका योगफल 145, दूसरी और तीसरी, तो इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और पहली और तीसरी, तो दूसरी संख्या क्या है पहले निकाल लेते हैं इसको, यानी बी अनुपात सी, ऐसे ही दिया है। कितना है 9:16, जो मैंने बताया था कि जब 2 अनुपात दिए हों तो उनको मिक्स कैसे करना है, 3 पदों में कैसे मिक्स करना तीनों पदों को। तो देखिएगा, तो यहाँ पर सी 4 है, सी कितना है
4। तो C अनुपात A। मैंने बताया था जो अनुपात का पद दोनों में मिक्स हो, दोनों में कॉमन हो, उसे ऊपर नीचे रखेंगे और बीच में रखेंगे। तो C आपका 4 है और ये आपका 1 है। तो देखिएगा, एक तरीका तो हमने बताया था कि इसका इससे गुणा कर दीजिए। दूसरा तरीका ये होता है इन दोनों का, मतलब इन दोनों को बराबर करना होता है, सीधी सी बात। यदि मैं यहाँ 4 से गुणा कर दूं तो ये भी 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, तो 16 हो जाएगा। तो ये मतलब ये जो गुणा होता है दोनों पदों में होता है, 3 पद हो तो 3 में होता है। तो ये हो गया 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4। और यहां हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 पहले से ही है, तो ये हो गया। तो देखते हैं यहाँ B और C और A। अब पूछा दूसरी संख्या क्या है। अब देखिएगा 145 क्या है, तीनों संख्याओं का योगफल है। तो यहाँ तीनों संख्याओं का योगफल कितना आया, 16 और 9 25 और 4 29 आया। तो गुणा करना है बच्चों। अब दूसरी संख्या यानी 16 से हमको गुणा करना है, 16 से। तो अब दूसरी संख्या क्या है, तो देखिए इसको काट दीजिए। तो 9 पंजे 45 और 5 नंबर 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 बार कट गया, 16 पंजे 80। कितना आ गया, 16 पंजे 80। यदि पहली संख्या पूछी होती तो हम 4 से गुणा कर देते। दूसरी संख्या तो पूछी है, तो देखिए ये जो है 16 है, ये C का हिस्सा है, यानी तीसरी संख्या का है। तो यहाँ दूसरी संख्या तो B है ना, तो B 9 से गुणा करना पड़ेगा। ये हमको 5 नम्मा 45, यानी ये 145 हो गया। और इनका ये क्या है, तीनों संख्याओं का योगफल है। तो तीनों संख्याओं के योग अनुपात से हमको भाग देना, 29 हो गया। अब पूछा दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या कौन सी है, B है। तो B से हमको गुणा करना है। इसको मैंने 5 बार काट दिया है और 9 पंजे 45, ये है हमारी। तो और यदि पहली संख्या पूछी होती तो 4 से गुणा कर देते। तो यहां देख रहे हैं हम कि थैले में यानी 20, 10 और 5 के नोट हैं। तो यहां हमारा 20 का 3 अनुपात है, 10 का 4 अनुपात है और 5 का 5 अनुपात है। 5 का कितना अनुपात है, 5। तो सबसे पहले इनके अनुपात से और इनके मूल का गुणा करना। 10 रुपये मूल के कितने अनुपात है, 4, और 5 रुपये मूल के कितने अनुपात है, 5। तो 20 तिया 60, 10 चौका 40 और 50 25। तो ये हो गए 40, 60, 100, 125, 125। यहां हम देख रहे हैं मूल कितना, 1000, और अनुपातों का जो योग बना है 125। 5 के नोटों की संख्या कितनी है, तो इसका अनुपात से गुणा करना। यदि 4 के नोटों की संख्या 10 के नोटों की संख्या पूछी होती है तो 10 के अनुपात से गुणा करना, और 20 के नोटों की संख्या पूछी होती तो 20 के अनुपात यानी 3 से गुणा करना। तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 5 से 5, यानी 5 के नोटों की संख्या 40 है। देखिए अब तक आप घबराते आए होंगे, तो अब आपको पता चला कितना सरल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस हो गया था ना। अब देखिएगा यहाँ पर एक थैले में 20, 10 और 5 के नोट हैं, और एक के नोट है जो उसका अनुपात 20 का नोट है उसका अनुपात 1, और 10 के नोट का अनुपात 10, 2, और 5 के नोट का अनुपात 4। तो इनका गुणा कर लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और ये 5 चौका 20।
यानी तीनों जुड़ के हो गए आपके 60। कितने हो गए? 60। ठीक है, तो हमारे पास कुल कीमत क्या है? 3000 है। तो अनुपाती योग से भाग दे देंगे। 5 के नोटों की कुल संख्या है, तो 5 के नोटों का अनुपात 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे। यदि 10 के नोटों की संख्या पूछी तो इसके अनुपात 2 से गुणा कर देते। 20 के नोटों की संख्या पूछी होती है, इसके अनुपात 1 से गुणा कर देते। इस 0 से इस 0 और 6 पंजे 30 और 1 0, 5 चौका 20, ये लो 200 है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बनानी है। यानी देखिएगा 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 10 पैसे, तो इनका अनुपात भी दिया है। तो देखिए ये सब पैसे हैं, तो इसको भी आप पैसे बना लेना। 90 गुणा में 100 बराबर 9000 पैसे का प्रयोग करना है। ठीक, तो आपको आंसर देना है कि सर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, तभी मैं मानूंगा कि आपने ध्यान से पढ़ा है। एक डिब्बे में रुपये 56 के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुनी है। तदनुसार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए। तो देखिएगा बहुत ही आसान है, इनमें बहुत ही आसान है, तो इसको आपको करके दिखाना है। अब देखिए, यानी 13 के प्रत्येक 7:13, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? नई संख्या 2:3। देखिएगा 7:13 को बटे में लिख सकते हैं, इनको 2/3 लिए। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये अनुपात में बने? हमको ये देखना है कि ये अनुपात में ये 2 हो जाए और ये 3 हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें क्या जोड़ें? जैसे 1 जोड़ेंगे तो 8 बटे 14 हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 नहीं हो रहा है। 2 जोड़ेंगे तो 9 बटे 15 हो जाएगा। 3 3 9, 3 पंजे 15 नहीं हो रहा है। 4 जोड़ेंगे, 7 4 11, ये लीजिए 4 जोड़ रहे हैं, तो 11 बट्टे में आपका 17 है, ये भी नहीं हो रहा। 5 जोड़ लीजिए तो 17। अब ये हम 5 जोड़ के देख रहे हैं, क्या जोड़ के देख रहे हैं? 5। 17 और 5 22, 7 और 5 12 और 13 और 5 18। तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। यानी ऑप्शन से 5 जोड़ के निकाल लेंगे। ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से करना और ये आपके बहुत ही आसान दिखेंगे। ये दूसरा प्रश्न है, ये क्या है? दूसरा प्रश्न है 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी संख्या घटाई जाए 15 और ये है 19 में से क्या घटाया जाए कि 3:4 हो जाए। देखिए भाई, इसमें हम जैसे गुणा कर दें 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, इसमें गुणा कर रहे हैं क्योंकि उसमें तो कोई हिसाब ही नहीं बन रहा। तो 2 से गुणा कर दें तो 2 तिया 6 और 2 चौका 8, 2 से गुणा करने का। 3 से गुणा कर दें तो 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब ये घटाने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है, तो यानी हम इसमें से और 4 से गुणा कर दें तो 3 चौका 12 और 3 चौका 12 और 4 चौका 16। अब इनमें से कोई संख्या हमारी बन जाए तो ये वही है। मान लीजिए इसमें से हम कितना घटा दें? 3 घटा दें,
तो 12 बन जाएगा, और इसमें से हम 3 घटा दें तो कितना बन जाएगा, 12 तो यहाँ बच गया और 16 यहाँ बच गया। तो 4 तिया 12 और 4 चौका 16, यानी 3 घटाने से हो गया हमारा। तो कितनी संख्या घटा दी जाए इसमें से, तो हम इसमें से 3 घटा देंगे तो हमारा यानी अनुपात 12:16 बन जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, ऑप्शन से आप निकालें। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, नई संख्याएं समान अनुपाती। देखिए यदि संख्याएं बढ़ते क्रम में हो तो इसमें से 55/106, 55/106। तो अब सोचो बच्चे कि कितना घटा दिया जाए, सोचिए आप लोग, सोचो कितना घटा दिया जाए तो बताइएगा। हाँ, कौन ने आंसर कमेंट करिए। तो देखिए ये संख्याएं क्या घटा लें हम, पहले देखते हैं। जैसे यहाँ 4 घटा लें तो ये 17 हो जाएगा, और यहाँ 4 घटा लें तो ये 34 हो जाएगा। ऑप्शन देख के करना है आपको। 17 कम 17, 17 दूनी 34। अब यहाँ 4 घटा के देख लें तो यहाँ हो गया 51 और यहाँ हो गया 102, एक बार 2 बार, तो 1:2 और 1:2, तो 4 घटा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। यदि मतलब कोई धन 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है तो ABC के बीच बांटा जाता है। तो यदि बांटी गई कुल राशि 13 से 26 है तो B को देखो ये ध्यान रखना, कोई भी अनुपात आपको बटे में दिया है तो पहले इनके हरों का लासा निकाल लेना है। हर यहाँ 2 है, 3 है और 4, इनका लासा आया 12, तो इनके लासा से गुणा करें। दोस्तों लासा वासा आप पर नहीं आता है, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक आप पर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से लघुत्तम और महत्तम समावर्तक 2 छिक्के 12 और 3 चौका 12 और 4 तिया 12, ये ऐसे अनुपात बना लेंगे। यानी भिन्न के हरों का लासा निकालेंगे, लासा से भिन्नों में गुणा कर लेंगे तो फिर अनुपात निकाल लेंगे। तो कुल बांटी गई राशि जो है 1326 है, तो अनुपात के योग से भाग देंगे। 6 और 4 10 और 3 13। बी को जो प्राप्त राशि है 4 अनुपात है। कितने अनुपात है? 4। तो 13 एकम 13, 2 में भाग नहीं गया, ना जाने 0, 13 दूनी 26 और 4 दूनी 8, 0, 4 एकम 4। बी को 408 रुपये मिले। अब यदि उसने ए का पूछा होता तो 6 से गुणा करते, सी का पूछा होता तो 3 से गुणा करते। 2210 को ए, बी तथा सी में ये अनुपात में बांटा गया तो बी को ए से कितना अधिक धन मिला। तो दोस्तों ये आपको पहले तो भिन्न है, साधारण अनुपात में बदलना है, और ये साधारण अनुपात में कैसे बदल सकते हैं ये आपको कमेंट में बताना है, और कितना बी को ए से कितना धन अधिक मिलेगा तो लिखना है सर बी को ए से ये धन अधिक मिला, एक तो में करना है। 87 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। पहले भाग के साथ में, जो पहले भाग के साथ में और दूसरे भाग के 5वें भाग का अनुपात 2:3 हो तो दोनों भागों के बीच का अंतर क्या है? तो देखिए बहुत ही आसान है। करना क्या होता है, आपको ये लीजिए
जो राशि दे रखी है आपने उसको ऊपर रख लेंगे। अब पहला अनुपात इसमें 2 है और पहला भाग 7वां भाग है, तो 2 गुणा में 7 कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट के लिए। और सेकंड के लिए, सेकंड में दूसरे को 5वां भाग मिला, इसका अनुपात 3 है, तो ये हो गया 14 और ये हो गया आपका 15। ठीक, तो दोनों भागों के बीच का अंतर कितना? तो देखिए 87 को 2 भागों में बांटा गया, इसको जोड़ लीजिए 29। अब इनके बीच का अंतर, इनके बीच का जो अंतर है देख रहे हैं, एक अंतर है, तो 29 या 87, इनके भागों का अंतर 3 है। इनके भागों का जो अंतर है 3 है। कितना है? 3। अगला सवाल है हमारा, बीस लीटर मिश्रण में, देखिए अब अनुपात समानुपात आप मिश्रण के द्वारा करेंगे। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में दूध, कितना दूध और डाला जाए? नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4। देखिए भाई 20 जो है तुम्हारा 20 लीटर कुल दूध और पानी, तो अनुपात 4, 3 और 1 4 है, तो दूध कितना हो गया इसमें? यानी 15 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, जब भी तो 20 होगा। अब कह रहा है इसमें कितना दूध और डाला जाए, दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं ये कितना गुना है इसका? 5। तो इसमें यदि हम 5 से गुणा कर दें तो ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। ठीक, तो यहां हमारा कितना है? 5 है। यदि हम यहां 5 लीटर दूध और डाल दें तो क्या हो जाएगा? इस कितना दूध और डाला जाए, तो 5 लीटर दूध और इसमें हम डाल दें तो ये हमारा 4:1 हो जाएगा। 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है, तो देखो ये हो गया, और कुल मिश्रण कितना है? 45 लीटर, और अनुपात 4 और 1 5। अब ये है, ये हो गया, तो दूध निकाल लेते हैं। 4 अनुपात है, 36 लीटर दूध है इसमें, तो पानी कितने लीटर बन जाएगा? 9 लीटर। तो इसको अब 36/9, ये कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तो देखिए भाई दूध तो मिलाया नहीं है, तो दूध का तो वही अनुपात रहेगा, तो इसमें हम देख रहे हैं 12 या 36, यानी 12 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 12 × 36 और 12 दूनी 24। यानी इसको 24 करने के लिए हमको इसमें 15 लीटर और मिलाना पड़ेगा। कितना आसान है, यानी मिश्रण की सहायता से समान अनुपात